Hello students, hope you all are happy. Now proceed our next work. Exercise 3.1 क्वेश्चन नंबर 3. आई थिंक सो आपको इंट्रोडक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा. इंट्रोडक्शन को क्लियर अगर जिस स्टूडेंट को इंट्रोडक्शन अच्छे से क्लियर हो गया है तो वो एक्सरसाइज को बहुत इजीली सॉल्व कर लेगा. अगर किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क टू मी. नाउ आवर थर्ड क्वेश्चन इज what is the sum of measures of angle of convex quadrilateral? What is the sum of measures of angles of convex quadrilateral? कल ये हमने इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा था कि कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम कितना होता है. क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर 4 साइड है तो उसमें एंगल्स भी कितने होंगे 4. तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री होता है कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम. उसके बाद इसमें एक क्वेश्चन और पुट किया है. विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कन्वेक्स? अगर क्या ये प्रॉपर्टी अगर क्वाड्रिलेटरल कन्वेक्स नहीं है किसी और टाइप का है इट मीन्स कनकेव होगा तो उसके ऊपर ये प्रॉपर्टी लगती है. ये पॉइंट भी हमने कल इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया था. येस दिस प्रॉपर्टी विल अप्लाई ऑन नॉट कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. कि कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल नहीं है तब भी हमारी यही प्रॉपर्टी उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी. इज दैट क्लियर? कि कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम क्या होता है 360 डिग्री. अगर क्वाड्रिलेटरल कन्वेक्स नहीं है तब भी हमारा एंगल्स का सम क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम क्या आएगा 360. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जामिन द टेबल and find the sum of angles. इसकी नेक्स्ट स्टेटमेंट गिवन है कि what can you say about the angle sum of a convex polygon if number of sides are here? अगर हमें नंबर ऑफ साइड गिवन हो तो उस कन्वेक्स पॉलीगन के एंगल्स का सम क्या होगा. सबसे पहले बेटा हमें फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा इसका. कल हमने डायगोनल्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूला पढ़ा था. ये फॉर्मूला है किसके लिए? किसी भी पॉलीगन की एंगल्स का सम फाइंड करने के लिए. किसी भी पॉलीगन्स के एंगल्स का सम फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास n-2 मल्टीप्लाई 180. क्या फॉर्मूला होता है? n-2 मल्टीप्लाई 180 वेयर n इक्वल्स टू नंबर ऑफ साइड्स. n का मीनिंग क्या होता है? नंबर ऑफ साइड्स. इट मीन्स आपको जितना नंबर ऑफ साइड गिवन हो उतना ही n की जगह पर आप पुट कर दो. फर्स्ट पार्ट में देखो नंबर ऑफ साइड्स हमें क्या गिवन है 7. नंबर ऑफ साइड्स क्या गिवन है 7. तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ पॉलीगन क्या बन जाएगा? n की जगह पर क्या पुट किया 7. 7 - 2 मल्टीप्लाई 180. 7 - 2 मल्टीप्लाई 180. तो इट मीन्स 5 मल्टीप्लाई 180 यू गोट 900 डिग्री. तो उस पॉलीगन के सारे एंगल्स का सम कितना हो जाएगा 900 डिग्री. बी पार्ट है बेटा अपना. नंबर ऑफ साइड्स हमें कितनी गिवन है 8. इसी तरह इसको फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे. 8 - 2 मल्टीप्लाई 180. 6 मल्टीप्लाई 180 यू गॉट 1080 डिग्री. तो ये उस पॉलीगन के एंगल्स का सम हो जाएगा. नेक्स्ट पार्ट है हमारा नंबर ऑफ साइड्स कितनी गिवन है 10. तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ पॉलीगन क्या हो जाएगा 10 - 2 मल्टीप्लाई 180. इट मीन्स 8 मल्टीप्लाई 180 1440 डिग्री. क्लियर? अगर हमें इस क्वेश्चन से आपको ये आप किसी भी पॉलीगन के एंगल्स का सम फाइंड कर सकते हैं. कल जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था उससे आप किसी भी पॉलीगन के डायगोनल्स को निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ डायगोनल्स आप फाइंड कर सकते हैं. अब आप इस किसी भी पॉलीगन के अगर हमें नंबर ऑफ साइड्स गिवन है तो हम उसका क्या फाइंड कर सकते हैं सम ऑफ एंगल्स. क्या फाइंड कर सकते हैं सम ऑफ एंगल्स. क्लियर? आई थिंक सो ये दोनों पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे. नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड करने के लिए और दूसरा फॉर्मूला किसके लिए आया सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन. सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन. नेक्स्ट पार्ट है बेटा हमारा नंबर ऑफ साइड्स n गिवन है.
n गिवन है तो हमें साइड्स की जगह क्या पुट करना है, n ही पुट करना है। अब n में से आप 2 सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते, तो इसको एज इट इज छोड़ देंगे, तो n माइनस 2 मल्टीप्लाई 180। क्लियर। फिफ्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट है बेटा हमारे पास, व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन एंड नेम, स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन। हमें नेम भी बताने हैं और ये भी बताना है रेगुलर पॉलीगन क्या होता है। कल हमने पढ़ा था ए पॉलीगन विद इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स। रेगुलर पॉलीगन किसको कहते हैं, ए पॉलीगन विद इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स। जिस पॉलीगन की सारी साइड्स कैसी हों, इक्वल हो, और सारे एंगल्स भी कैसे हों, इक्वल हों, तो उसे क्या कहते हैं, रेगुलर पॉलीगन। फर्स्ट पार्ट है 3 साइड, तो 3 साइड की तो हमारे पास क्या होती है, ट्रायंगल होती है। 3 साइड का क्वाड्रिलेटरल तो हो ही नहीं सकता, 3 साइड की क्या होती है, ट्रायंगल होती है। अब 3 साइड की ऐसी ट्रायंगल जिसकी ऑल साइड इक्वल हो तो उसको क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या बोलेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट बेटा 4 साइड्स, 4 साइड्स की फिगर को क्या कहेंगे, जिसकी ऑल साइड इक्वल है, स्क्वायर। क्या बोलेंगे, स्क्वायर। अब आप कहेंगे कि इसमें रोम्बस भी हो सकता है, रोम्बस नहीं हो सकता क्योंकि रेगुलर पॉलीगन में साइड्स के साथ साथ एंगल्स भी कैसे होने चाहिए, इक्वल। बट रोम्बस के अंदर सारे एंगल्स हमारे इक्वल नहीं होते। ओके। अब कल जो आपने इंट्रोडक्शन लिखा था उसमें एक पॉइंट और इंक्लूड कर लेना, ए पॉलीगन विद इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स आर कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन। 6 साइड वाली फिगर को हम क्या कहेंगे, रेगुलर हेक्सागन। क्या बोलेंगे, रेगुलर हेक्सागन। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 6th क्वेश्चन में, फाइंड द एंगल मेजर x। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है बेटा। देखो ये फिगर गिवन है हमें, अब देखो इसमें कितनी साइड है, 1 2 3 4, तो इट मीन्स ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल। अब हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल है, 1 2 3 4, जितनी साइड है उतने ही एंगल होंगे। 4 एंगल्स हैं तो उन चारों का सम क्या होता है, 360 डिग्री। अगर मैं इन सबको प्लस करके 360 में से माइनस कर दूँ तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, एक्स की। मैंने इसको नेम दे दिया ABCD। अब देखते हैं अपनी फिगर ABCD में एंगल A प्लस B प्लस C प्लस D इक्वल्स टू 360। रीजन देंगे, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, 360। A की वैल्यू रख दी बेटा, B की रख दी, C की जगह पर x था, x रख दिया, D की जगह पर 50 रख दिया, इन तीनों को प्लस कर दिया, 300 डिग्री प्लस x। अब ये 300 डिग्री प्लस उधर जाकर कैसे हो जाएगा, माइनस का, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री। कितनी आ जाएगी हमारे पास x की वैल्यू, 60 डिग्री। क्लियर। आगे देखेंगे, नेक्स्ट हमें इसी तरह से फॉरवर्ड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमें इस फिगर के अंदर भी किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी फाइंड करनी है, एक्स की। देखो बेटा आपकी बार भी हमें ये क्वाड्रिलेटरल गिवन है, ABCD क्वाड्रिलेटरल गिवन है। अब देखो बस इसके अंदर एक ही पॉइंट चेंज है कि ये हमें एक्सटीरियर एंगल गिवन है, मीन्स बाहर है ये एंगल, बाहर वाला ये एंगल गिवन है। हमें इस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको फाइंड करने के लिए हमें पहले इंटीरियर का एंगल निकालना पड़ेगा। मीन्स अगर हमें क्वाड्रिलेटरल के 3 एंगल्स के बारे में पता है तो हम 4th एंगल फाइंड कर सकते हैं। इसको निकालने के लिए बेटा हमने पहले भी रीड किया है कि ये दोनों प्रीवियस क्लास में रीड किया है, जब एक स्ट्रेट लाइन पर 2 एंगल लाई करते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर। कैसे एंगल बोलते हैं, लीनियर पेयर। एक स्ट्रेट लाइन पर इकट्ठे 2 एंगल लाई करते हैं, लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। अब मैंने इसको नेम दे दिया एंगल 1 2। अब मैंने क्या किया, देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। एंगल 1 हमारे पास कितने डिग्री का है, 90 का। हमने 2 को एज इट इज रख दिया, 90 उधर जाकर माइनस हो गया तो 2 की वैल्यू भी कितनी आ गई, 90 डिग्री। अब हमने उसी तरह से प्रोसीड करना है कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो रीजन दे दिया हमने, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल गई, 90। बी की कितनी है, 60। सी की कितनी है, 70। डी की जगह पर क्या है, एक्स। इन सबको प्लस कर दिया मैंने और एक्स को एज इट इज रख दिया। ये 220 उधर जाकर कैसे हो गया, माइनस का, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 140 डिग्री। क्लियर। क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी का आपने इसके अंदर यूज़ करना है।
बेटे क्वेश्चंस को बड़ा केयरफुली आपने समझना है, देन आपने उसको करना है। ओके, गुड बाय।